सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो क्वेश्चन है मिनिमम डिलीशंस टू मेक एरे ब्यूटीफुल। तो अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा है, हमें लॉजिकल थिंकिंग का अपने यूज़ करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें बोला गया है कि आपके पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर को हम ब्यूटीफुल तभी कहते हैं, उस एरे को ब्यूटीफुल तभी कहते हैं जब उसकी जो साइज है ना वो इवन है, उसकी जो लेंथ है वो इवन होनी चाहिए हमारे एरे की। और दूसरी कंडीशन ये है, कोई भी दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स, ठीक है, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कब? जब मेरा जो इंडेक्स है वो मेरा इवन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बट अभी हम लोग डेवलप करेंगे अपना इंट्यूशन, किस तरीके से हम अगर जनरल इंट्यूशन से ये क्वेश्चन करते हैं तो टीएलई आने के चांसेस रहेंगे, और आता भी है। बट हमें थोड़ा ग्रेडली सोचना है, ठीक है, इसलिए ग्रेडी अप्रोच की हेल्प से हम लोग ये प्रॉब्लम देखने वाले हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करके जरूर से देखें। तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन में सिंपली हमें ये बोला गया ना कि एग्जाम्पल टेस्ट केस ले लेते हैं 1 1 2 3 5। तो मेरा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एरे ब्यूटीफुल होता है जिसकी जो साइज होती है वो इवन है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। शायद मैंने इक्वल बोल दिया था, बट नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये दोनों जो लगातार एलिमेंट्स आएंगे ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। किस केस में? ओनली फॉर दैट कंडीशन व्हेन आवर आई मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0 मींस ओनली फॉर इवन इंडेक्सेस लाइक हियर 0 1 2 3 4। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमें पता चल गया कि हमारा जो नम्स एरे है ये हमारा ब्यूटीफुल अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो जीरोथ इंडेक्स है, ठीक है, ये 0 मॉडुलो 2 बरा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इवन इंडेक्स पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, इवन इंडेक्स पे हम स्टैंड कर रहे हैं, बट हमारा अ, ये कंडीशन फेल हो रहा है क्योंकि नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1 है। ठीक है, तो एक्चुअली हमें बोला क्या गया है कि नोट दैट एन एम्प्टी एरे इज कंसीडर्ड ब्यूटीफुल, यू कैन डिलीट एनी नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम नम्स। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि हमें इसको ब्यूटीफुल बनाना है, इसको हमें ब्यूटीफुल बनाना है, एरे को ब्यूटीफुल बनाना है। बट लेकिन कैसे? तो सिंपल सी बात है कि इसने बोला है कि व्हेन यू डिलीट एन एलिमेंट, तो तुम्हें डिलीट करना है एलिमेंट्स को, और जब डिलीट करोगे तो ऑल द एलिमेंट्स टू द राइट ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट विल बी शिफ्टेड 1 यूनिट टू द लेफ्ट टू फिल द गैप क्रिएटेड, एंड ऑल द एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ डिलीटेड एलिमेंट विल रिमेन अनचेंज। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोल के ये तुम्हें उस तरीके पे थिंक करने को मजबूर कर रहा है ना, जहाँ पे टीएलई आएगा। एक्चुअली ये तुम्हें कह रहा है ना कि तुम क्या करो कि जो एलिमेंट डिलीट करो ना, इसके बाद उसके राइट मोस्ट सारे एलिमेंट को एक यूनिट से लेफ्ट मोस्ट में शिफ्ट कर दो, और तुम ऐसे बता दो रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू डिलीट फ्रॉम नन टू मेक इट ब्यूटीफुल। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, और तुम्हें टीएलई की तरफ थिंक करने को मजबूर कर रहे हैं क्वेश्चन। तो इंटरेस्टिंग ये है कि तुम इसकी स्टेटमेंट में न जाके खुद से दिमाग लगाओ और सोचो कि ये टीएलई क्यों आएगा। अभी मैं सब बता दूंगा वीडियो में क्यों आएगा। तो वही चीज यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो सेकंड कंडीशन, इस चीज को मैंने फॉलो कर लिया, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे खड़े होके, बट ये कंडीशन मेरी फेल हो गई। अब मुझे ब्यूटीफुल बनाना है तो क्या बोला गया, मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस एलिमेंट को लेटर सपोज कर दिया डिलीट। ठीक है, जीरो इंडेक्स को मैंने कर दिया डिलीट। अभी मेरा जीरो इंडेक्स हो गया डिलीट। अब जो मेरा वन इंडेक्स था वो जीरो बन जाएगा, क्योंकि अब मुझे शिफ्ट करना है ये सारे राइट मोस्ट एलिमेंट्स को, मुझे एक यूनिट से लेफ्ट मोस्ट में शिफ्ट करना है कि ये गैप जो मैंने क्रिएट किया जीरो इंडेक्स पे ये फिल हो जाए। तो इसका ये मतलब हो गया, जो मेरा वन एच इंडेक्स पे जीरो पे आ गया, जो टू था वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, जो थ्री था वो सेकंड इंडेक्स पे आ गया, और जो फोर था वो थर्ड इंडेक्स पे आ गया। इसका मतलब अब ये जो मेरा 1 2 3 5 है, अब ये अगेन एक एरे है मेरे पास। ठीक है, डिलीट करने के बाद जीरो इंडेक्स को, अब मुझे फिर से सारी कंडीशन चेक करनी है कि ये ब्यूटीफुल है कि नहीं है। मैंने फिर से वही चेक किया कि आई मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, तो जी हाँ, मैं अभी जीरो इंडेक्स पे फिर से खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि जीरो जब डिलीट हुआ तो अगला एलिमेंट जीरो पे आ गया, तो मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा। जब मैंने फिर से चेक किया तो अगेन ये कंडीशन मैंने चेक की, तो भाई ये कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक है, और साइज मेरा इवन है कि नहीं है, दूसरी कंडीशन ये थी। तो मैंने साइज को भी चेक किया तो 1 2 3 4, तो ये फोर एलिमेंट्स हैं और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब ये मेरा जो है ये ब्यूटीफुल हो चुका है मेरा ये एरे। और कितने ऑपरेशन मिनिमम मुझे लगे, तो मैंने एक बार इसको डिलीट किया और मुझे आंसर मिल गया। बट चलिए देखते हैं कि ये जो इसमें बोला गया क्वेश्चन में हमें जिस तरीके से अप्रोच बोला है करने को, शिफ्ट, क्या एक्चुअली हम शिफ्ट करेंगे, और करेंगे तो टीएलई क्यों आता है। तो मैंने वही सब चीज़ें लिख ली हैं, तो जो मैंने अभी समझाया था मैं वही चीज़ आप लोग को फिर से दोबारा से कोड के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसा मैंने कहा था कि ये मेरा नम्स एरे है, ठीक है, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, किसके लिए? एरे को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। हमारा एरे तभी ब्यूटीफुल होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, पहली कंडीशन ये कि हमारा जो साइज है वो इवन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। कब? जब मेरा इंडेक्स इवन हो, तभी हमारा ब्यूटीफुल है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें वो एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। और सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके राइट में, जैसे ये मेरा गड़बड़ हो गया यहाँ पे मेरा आंसर, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसको मुझे करना है डिलीट, और इन सारे एलिमेंट्स को मुझे करना है शिफ्ट यहाँ पे, ठीक है, इसकी पोजीशन से स्टार्ट करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मैंने लिख रखी है। जब मैंने देखा मेरा जो जीरोथ इंडेक्स है वही मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं इसको करने वाला हूँ डिलीट। और जैसे मैंने डिलीट किया, बाकी एलिमेंट्स को मैंने कर दिया शिफ्ट। कैसे शिफ्ट किया? तो वो मैंने 1 को 0 बना दिया, इंडेक्स को 2, इंडेक्स को 1। तो ये मेरा एलिमेंट अब शिफ्ट होके कुछ ऐसा आ गया है। अब मैं दोबारा से इसको चेक करूंगा क्या ये ब्यूटीफुल बन चुका है, तो फिर से मैंने दो कंडीशन चेक लगाई, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि इसकी साइज अब इवन भी हो चुकी है, ओके, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है, तो ये मेरा बन चुका है ब्यूटीफुल। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आ रही होगी ना कि मुझे एक तो फॉर लूप लगाना है जो इन सारे एलिमेंट्स को एक एक बार विजिट करके चेक करेगा, ठीक है, 0th इंडेक्स पे, 1th इंडेक्स पे, 2th इंडेक्स पे, 3th एंड 4th। इसके बाद में मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे मैं 0 पे आया तो मुझे एक चेक और लगाना पड़ेगा कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे दूसरा चेक लगाना पड़ेगा। एक तो फॉर लूप हो गया इस पूरे नम्स को स्कैन करने के लिए, दूसरा हो जाएगा मेरा एक कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। अगर कंडीशन फेल हुई तो मुझे ये डिलीट करके ये शिफ्ट करना है बार बार एलिमेंट्स को। बट यहाँ पे एक ये चीज हम देख रहे हैं कि इफ केस नहीं लगाएंगे हम व्हाइल लूप यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये है ना कि जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तब तक डिलीट करते रहो, तो इसलिए हम वो काम व्हाइल लूप में करेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ भी मेंशन कर रखी है। तो उसका कोड कुछ हम इस तरीके से डिजाइन कर पाएंगे कि सबसे पहले हमने काउंट वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, डिलीट नहीं किया है एलिमेंट को, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम विंडो को स्कैन कर रहे हैं हर एलिमेंट को, एक बार 0 पे, एक बार 1 पे, एक बार 2 पे, इसी तरीके से। मैंने मैक्सिमम साइज वहां पे दे रखी थी क्या, 10 की पावर 5। तो हमने लेट अस सपोज वर्स्ट केस ले लिया 10 की पावर 5 तक, ठीक है। अब मैंने चेक किया, अब मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया कि सारे एलिमेंट्स से मैंने 1 रख दिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ सारे एलिमेंट्स को मैंने सेम रख दिया। यहाँ से मैं आप लोगों को वर्स्ट केस दिखाना चाहता हूँ इस कोड का, और मैं बताना चाहता हूँ ये कोड टीएलई क्यों आएगा, टीएलई टाइम लिमिट एक्सीड क्यों आएगा, ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। दूसरा चेक ये लगाना है व्हाइल लूप में कि सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, अगर इक्वल है, ठीक है, इक्वल है किस इंडेक्स पे, जब मेरा वो इंडेक्स इवन इंडेक्स पे स्टैंड कर रहा हो और एलिमेंट इक्वल है, जैसे यहाँ पे 0 पे स्टैंड कर रहा है और ये कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो ये कंडीशन मेरी फेल हो गई सेकंड वाली। तो अब इसको मुझे वैलिड करना है, मतलब ब्यूटीफुल करना है। ब्यूटीफुल करने के लिए मुझे ये वाला करना पड़ेगा डिलीट, 0th इंडेक्स ये वाला। तो वही चीज मैं चेक लगा के और यहाँ पे रन टाइम एरर से बचने के लिए किया है। आप मैं एक चीज है, ये देखिए यहाँ पे आप नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं ना, नेक्स्ट इंडेक्स को। लेट सपोज आप इस इंडेक्स पे खड़े हैं, तो अगला इंडेक्स क्या होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए रन टाइम एरर आ जाएगा। इसलिए मैंने ये कंडीशन लिख रखी है एंड के साथ में कि जिससे कि वो यहीं पे आकर रुक जाए, चेक मेरा यहीं तक करे, इस पे आए ही ना, इसलिए मैंने ये चीज लिखी है। अब मुझे करना क्या है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, अब देखिए आप जनरल मेथड से भी जा सकते हैं कि इस एलिमेंट को आप कुछ वेरिएबल से इनिशियलाइज करिए, फिर सारे एलिमेंट को शिफ्ट करिए, इसके इक्वल करिए, मतलब वो एकदम जनरल अप्रोच हो जाएगा जो मतलब हम लोग सीखने के वक्त करते हैं। बट अभी हमको सी प्लस प्लस एस टी एल आ चुका है, आई होप आपको भी आता होगा। तो आप फटाफट इरेज फंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जिनको नहीं पता, तो इरेज फंक्शन एक्चुअली दो चीज का पैरामीटर अपने अंदर लेता है। देखिए उसको सिंटेक्स होता है कि वेक्टर का नेम डॉट इरेज, ठीक है, और इसके बाद में हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पोजीशन पास करते हैं, ठीक है, कौन सी पोजीशन मुझे डिलीट करनी, लाइक यहाँ पे 0th करनी है तो मैं यहाँ पे नम डॉट बिगिन पास करूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमने ये लिख रखा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ये आइटरेटर्स होते हैं। आई होप आप लोग को आइटरेटर्स भी पता होंगे, नहीं पता तो एक बार आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, बहुत ईजी होता है आइटरेटर कॉन्सेप्ट, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आइटरेटर, ये इंडेक्स नहीं पास होता, आइटरेटर की पोजीशन जो है आइटरेटर होती है। तो आइटरेटर कैसे हम लोग 0 जिस इंडेक्स का हमें निकालना है उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो आई होप आप लोग यहाँ पता हो। जैसे यहाँ पे 0th इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो नम डॉट बिगिन है ये, तो यहाँ पे मैं नम डॉट बिगिन पास करूंगा और उसको मैं कर दूंगा डिलीट,
ठीक है। इसके बाद में अगर मुझे जैसे सेकंड इंडेक्स का आइटरेटर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक्चुअली पता है ना कि आइटरेटर ही मुझे यहाँ पे अंदर लिखना है इरेज के टाइम पे, और मुझे सेकंड एलिमेंट को डिलीट करना है, इरेज करना है। तो मैं कैसे कर पाऊंगा, तो आइटरेटर उस समय यहाँ तक तो सेम रहेगा, डॉट इरेज तक। पोजीशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, नम्स डॉट बिगिन, ठीक है, नम्स डॉट बिगिन, बट करना कौन सा था हमको, सेकंड। तो नम्स डॉट बिगिन मुझे 0th इंडेक्स देता है, आइटरेटर रिटर्न करता है, और हम प्लस आई कर देंगे जिस इंडेक्स को डिलीट करना है, तो हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंच के हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये उसका आइटरेटर हो गया पर्टिकुलर इंडेक्स का, ठीक है। आई होप अब आप लोग कर लेंगे। और दूसरा सिंटेक्स ये होता है कि हमें जब रेंज में डिलीट करना होता है, बट हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, हमें एक एक एलिमेंट को चेक करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमने एक एक एलिमेंट को डिलीट किया, तो वही चीज यहाँ मैंने की है, इरेज फंक्शन का यूज किया है, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 0th इंडेक्स को डिलीट, ठीक है। इसके बाद मैंने काउंट प्लस प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि अब मैंने एक डिलीशन परफॉर्म कर दी है, वही मुझे रिटर्न करना था। तो मैंने काउंट को कर दिया इंक्रीज, अभी मेरा काउंट हो चुका है, जैसे मैंने 0th को डिलीट किया मेरा काउंट हो चुका है 1, 0 से बढ़ के। इसके बाद में ये चेक आप लगाइए, मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्चुअली ये चेक लगाया है कि अगर ये मतलब ये चीज़ वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये चीज़ आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने चेक किया कि अब मेरा जो फर्स्ट आइटरेशन के बाद मेरा एरे कुछ इस तरीके से हो चुका है, वो शिफ्ट हो गए एलिमेंट, जो 10 की पावर 5 लास्ट इंडेक्स थी वो 10 की पावर 5 - 1 पे आ चुकी है, और जब सारे एलिमेंट सेम है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं सेम है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिया है, अभी समझ आ जाएगा। तो मैंने फिर से अप्लाई किया ये चीज, वाइल लूप के अंदर चेक किया, फिर से सारी कंडीशन सक्सेस, मतलब ये चीज सेटिस्फाई हो गया, मतलब ब्यूटीफुल एरे नहीं है, फिर से वही सेम चीजें, फिर से सब कुछ वही। तो मुझे ये समझ में आ रहा है ना, आप लोग को दिख भी रहा होगा सारे 1 है तो ये सारे ही डिलीट होते रहेंगे, ठीक है। एक टाइम बाद ऐसा आएगा ना कि ये 10 की पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये टोटल 10 की पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसके बाद में हमारा कुछ एरे इस तरीके से बन जाएगा। तो हम फिर से एक चेक लगाएंगे कि इसकी साइज हम लोग चेक करेंगे, क्या इसकी साइज इवन है। अगर इवन है ना तो क्या करो, अगर इवन है तो इसको डिलीट कर दो, अरे सॉरी, ऑड है तो इसको डिलीट कर दो, इवन है तो फिर ये मेरा वैलिड एरे है। तो वही चीज यहाँ मैंने लास्ट में एक चेक लगा दिया कि जब सारे ऑपरेशंस खत्म हो जाए करके, तो यहाँ पे चेक करो अगर साइज इवन है तो ये मैंने चेक यहाँ पे लगा रखा है, अगर साइज ऑड है तो हमारे काउंट को 1 से इंक्रीज कर दो, मतलब एक डिलीशन और कर दो, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा, मेरा एम्प्टी एरे बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया था कि ब्यूटीफुल होता है। और अगर यहाँ पे हमारा ऑड है तो एक इंक्रीज कर दो, और अगर इवन है ना तो ये मेरा ब्यूटीफुल एरे बन चुका था, जितना आंसर में मिला है उसको रिटर्न कर दो। यार ये टीएलई आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग को समझ में आ रहा होगा 10 की पावर 5 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और 10 की पावर 5 टाइम्स हो रहा है, ये 10 की पावर 5 टाइम्स हो रहा है, और हर बार हम इरेज फंक्शन यूज कर रहे हैं, अगर ये वर्स्ट केस आ गया हर एक एलिमेंट के लिए। और इरेज फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अगर मैं बात करूं तो वो होती है O ऑफ n, क्योंकि शिफ्टिंग परफॉर्म होता है ना। तो इसलिए आप ऑनलाइन एक बार इसे जरूर सर्च करके पढ़ लीजिएगा कि कैसे। बट यहाँ पे आप लोग को मैं बस इतना बता दूं क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। तो O ऑफ n होती है, तो जब 10 की पावर 5 और n मैक्सिमम 10 की पावर 5 तक जा रहा है, तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 दैट इज n स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा टीएलई, क्योंकि हमें जो सोल्यूशन पूछा है वो मैक्सिमम 10 की पावर 5 हमें कंस्टेंट दिया था, तो हम मैक्सिमम 10 की पावर 8 के लिए हम O ऑफ n अप्रोच यूज कर लेते हैं, 10 की पावर 4 के लिए हम मैक्सिमम ऑफ एन स्क्वायर जाते हैं, 10 की पावर 5 दिया है तो ये लमसम जो होगा n log n तक हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। बट यार यहाँ पे तो n स्क्वायर आ रहा है इसलिए टीएलई आया है, इसलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक्चुअल प्रोसेस बता रहा हूँ कि टीएलई कब नहीं आएगा, हमारा क्या स्टेप होगा कि ये टीएलई नहीं आएगा। यार बहुत सिंपल सा अप्रोच है, बस यहाँ बहुत हल्का सा ये सोच रखना था। अच्छा, क्वेश्चन में जिस तरीके से हमको सोचने को मजबूर किया गया था वो कुछ इसी तरीके से था कि शिफ्टिंग परफॉर्म करो, बट यार हम शिफ्टिंग क्यों परफॉर्म करें, मतलब क्यों करना शिफ्टिंग परफॉर्म हमें, जब हम ग्रीडी अप्रोच हमारे पास है, हम लॉजिकल थिंकिंग हमारे पास, हम सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमको डिलीट करने को बोल रहा है ना, डिलीट करने से क्या हमें कोई फायदा है, कोई नुकसान हो रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा लेकिन नुकसान जरूर हो रहा है, टीएलई आ रही है, ठीक है। फायदा तो कुछ नहीं हो रहा, तो एक काम करो यार, हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है ना, इसको अगर हमने डिलीट कर दिया, क्या इसका यूज है इस वाले इंडेक्स का, जब ये डिलीट हो गया कोई यूज नहीं है, यार सिंपल सा इतना करो ना, तुम बार बार डिलीट क्यों कर रहे हो, जो एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको डिलीट करने पे क्या हुआ, ये सारी पोजीशंस
एक एक यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट हो गई, मतलब ये जो 1 था 0 हो गया, 2 1 हो गया, 3 2 हो गया, ऐसे ऐसे करके जितने भी शिफ्टिंग परफॉर्म होनी थी हुई। तो यार यहाँ पे एक चीज ये कर सकते हो ना, यार तुझे बार बार तुम डिलीट कर रहे हो, ये तो इस तुम ज्यादा टाइम यहाँ यूज कर ले और इरेज कर करके एलिमेंट्स को, यहाँ पे एक काम करो ना, एक वेरिएबल ले लो। लाइक मैंने एक वेरिएबल वेर ले लिया, ठीक है, और वेर को मैंने सबसे पहले इनिशियलाइज कर रखा था 0 से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब अगर एक ये मेरी कंडीशन जो वाइल लूप के अंदर गई, अगर ये तो मेरा इरेज कर रहा था, इरेज करके एक्चुअली इस पोजीशन को हटा रहा था और इन सबको शिफ्ट कर रहा था, बट क्या हो अगर मैं डायरेक्टली इन पोजीशन को शिफ्ट कर दूं, इसके अंदर जाते ही मैं इरेज फंक्शन का यूज ही ना करूं। समझ में आ रही है ना बात? इरेज करके क्या कर रहा था, शिफ्ट ही तो कर रहा था। तो एक काम करो, मैं अपने आप से क्या करूं, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, इसका मतलब हमारा ब्यूटीफुल एरे नहीं है, तो सिंपली मुझे ये करना है ना, एक वेरिएबल मेंटेन करो और काउंट कर लो, जैसे ये एलिमेंट डिलीट करने की नौबत आई, जैसे ही ये दोनों एलिमेंट कंसेक्यूटिव इक्वल हो गए और ये मेरा इवन इंडेक्स है, तुरंत एक काम करो, डिलीट करने की बजाय वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज कर दो 1 से, और वेरिएबल को यहाँ पे 0 था तो 1 हो जाएगा वेर वैल्यू। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब ये बेर क्या करेगा, इन सबकी इंडेक्सेस को एक से पीछे शिफ्ट करने में हेल्प करेगा। क्यों? देखो यहाँ पे ये 1th इंडेक्स 0 पे गया ना, तो अब अगले ith इंडेक्स के लिए तुम क्या करो, i माइनस वेर कर लो, उसका इंडेक्स i माइनस वेर कंसीडर करो। क्यों? क्योंकि वेर जो है हमारा, वो हेल्प कर रहा है ये बताने में कितने डिलीशन पिछले परफॉर्म हो चुके हैं, एक्चुअली हम कर नहीं रहे हैं। यही होता है ग्रेडी अप्रोच, लॉजिकल थिंकिंग। बहुत प्यारे ढंग से हम लोग ये काम परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम। हम एक वेरिएबल के हेल्प से ये कह रहे हैं ना कि एक बार डिलीट करके सबको शिफ्ट करना है, एक ही यूनिट से तो शिफ्ट करना है। मजे की बात तो यही है, तो उस एक यूनिट को शिफ्ट करना है तो उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, हम क्यों बार बार इरेज फंक्शन कॉल करें जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी। तो ये इस तरीके से मैंने आई माइनस मतलब वेर किया, तो ये वेरिएबल यहाँ से, अब देखो मुझे कोई इरेज फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और मेरा एलिमेंट इजिली शिफ्ट हो जा रहा है। तो मैं यहाँ अब आपको वही चीज विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ, कैसे विजुअलाइज होगा। तो मैंने यहाँ पे जिससे मैं सारे वन को डिस्टिंक्ट बना पाऊँ आप लोग को दिखाने के लिए, तो मैंने नीचे इसलिए ए बी सी डी करके लिख दिया है, जिससे आप लोग की क्लियरिटी बने कौन सा वन मैं डिलीट कर रहा हूँ, वो कौन सा वन शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली। तो अगर मैं बात करूँ इस अप्रोच की, जो मैंने ग्रेडी अभी बताया कि आई माइनस बैर करके भी मैं वही सेम काम कर पाऊंगा जो मैं ये शिफ्टिंग परफॉर्म करके कर रहा हूँ, बट मैं काफी टाइम सेव कर पाऊंगा। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब मैं आई बराबर 0 पोजीशन पे हूँ तो मेरा वेर जो है वो 0 है, तो मेरी कंडीशन क्या है कि ये ब्यूटीफुल नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए 1, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे करना क्या था, क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था कि भाई तुझे डिलीट करना है, बट मैं डिलीट नहीं करूंगा। क्लियरली आ रहा है ना डिलीट करने से मुझे बार बार, तो मैं एक काम करूंगा, मैं ये मान लूंगा कि ये एलिमेंट हो चुका है डिलीट, ठीक है। वो मैं कैसे मानूंगा, मैं वेर की वैल्यू बढ़ा दूंगा, ठीक है, वेर की वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूंगा, डिलीट करने की वजह मैं इंक्रीज कर दूंगा। इससे क्या होगा कि इससे मैं देखो, डिलीट करने पे मेरी शिफ्टिंग कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए थी, बट वेयर की मदद से भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसी हो चुकी है। कैसे? तो मैं अब अगले आइट्रेशन के लिए वेयर मेरी 1 हो चुकी है और आई आया 1 पे, जब मेरा 1 पे आया ना आई, तो मैंने क्या चेक लगा रखा है, आई माइनस वेयर, इसका मतलब कितने एलिमेंट पीछे डिलीट हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने किया नहीं है, बट मैं इस वेरिएबल में उसको स्टोर करते हुए चल रहा हूँ। तो इससे हेल्प क्या होगा कि इस 1 को मैं 1 ना देखते हुए 0 देखूंगा। कैसे? 1 माइनस वेयर, ठीक है। तो इससे मुझे देखो, मुझे डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी और शिफ्टिंग भी परफॉर्म हो गई एक्चुअली आई माइनस वेर लिखने से। इसी तरीके से जब मेरा फिर से मैंने चेक किया कि कंजिक्यूटिव एलिमेंट सेम है, इवन इंडेक्स फॉर आई, तो हाँ जी बिल्कुल सेम है, तो फिर से ये होनी चाहिए थी शिफ्टिंग परफॉर्म, बट मैंने फिर से कर दी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज विदाउट शिफ्टिंग द एलिमेंट्स। तो फिर से मैंने काफी टाइम बचा लिया, और जब वेरिएबल इंक्रीज हुई जिसका मतलब 2 बार मेरी, सॉरी, एक ये और एक ये दोनों गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो दोनों गायब हो चुके हैं, तो मेरा जो 1C वाला है वो 0 पे आना चाहिए, बट मैं आया नहीं है, मैं डिलीट एक्चुअली कर नहीं रहा हूँ ना। पहले कर रहा था तो ऐसा हो जाता, बट अभी हो नहीं रहा है। अभी कैसे होगा, तो जब i बराबर 2 पे आएगा वो, जब i बराबर 2 पे आएगा वो, एक्चुअली ये एक ही एरिया में मेंटेन कर रहा हूँ और इस वेर की हेल्प से मैं इसको विजुअलाइज ऐसा करवा रहा हूँ कि तो शिफ्ट हो चुका है, बट एक्चुअली डिलीट के केस में ये सारे स्टेप्स हो रहे थे परफॉर्म, बट अब इस ग्रीडी अप्रोच में सिर्फ ये एक एरे है जिसमें मैं सिर्फ वेरिएबल की हेल्प से चीजें परफॉर्म कर रहा हूँ, तो है ना कितनी मजेदार चीज। तो इसी तरह जब मैं आई बराबर 2 पे आया तो उसको ये 0 पे दिखाना चाहिए था, मतलब ये वाली स्टेप कुछ होनी चाहिए थी, बट है नहीं। कैसे होगी, आई माइनस बैर कितने में पिछड़ा डिलीट हो चुका है, जितना डिलीट हुआ होगा उतने से ये पीछे शिफ्ट हुआ होगा, तो इसलिए आई माइनस बैर करने पे ये फिर से 0 विजुअलाइज होगा। तो इस तरीके से हम ग्रीडली इस सारे को चेक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है ये। आई होप अब आप लोग समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द पावर ऑफ ग्रेडी अप्रोच। यू डोंट हैव टू डू दिस इरेज फंक्शन कॉलिंग अगेन एंड अगेन, यू हैव ओनली टू मेंटेन अ वेरिएबल।
तो इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। फटाफट कोड करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने वो पहला वाला कोड लिख लिया जिससे टीएलई आएगा। मैंने समझा दिया को ऑफ एन स्क्वायर होने की वजह से टीएलई आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ एन लॉग एन में करना है। तो अगर सबमिट करके देखेंगे आप लोग, तो आप लोग को यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड आएगी। ठीक है, तो अब एक्चुअली हमको ये करना क्या है, हमको ग्रेडली किस तरीके से अपना सोल्यूशन डिजाइन करना है। तो मैंने वही कहा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग को टाइम लिमिट एक्सीड आ चुकी है। तो आप लोग को वही करना है कि एक आप लोग को वेरिएबल बना लेना है शुरू में, जिसको जीरो इनिशियलाइज करना है। एक्चुअली ये इंडेक्सेस को पीछे शिफ्ट करने में हेल्प कर रहा होगा। और आप लोग को फिर से वही सारी एरे को मुझे स्कैन करना है। तो मैंने स्कैन कर लिया, सारे एलिमेंट्स पे ट्रावर्स कर लिया। ठीक है, इसके बाद में हम एक सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे, अगर कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स जो है मेरे वो सेम है तो क्या करना है हमको। तो हमें कुछ प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे रन टाइम एरर आने का चांस है, क्योंकि आई प्लस वन इंडेक्स को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम माइनस वन तक ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें ये चेक करना था कि अब जो एलिमेंट शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, उसका इंडेक्स जो है आई माइनस, अब कितने एलिमेंट से शिफ्ट हो चुका है ये चीज हमें कैसे पता चलेगी। ये आई इंडेक्स कितने इंडेक्स से शिफ्ट हो चुका है, कैसे पता चलेगा। ये वेर हमको उतने इंडेक्स पीछे ले जाने में हेल्प करेगा। एक्चुअली हम जान ही रहे हैं, हम इस वेरिएबल की हेल्प से ये निकाल रहे हैं कितने एलिमेंट डिलीट करने थे, बट हमने किए नहीं, करने कितने थे। तो उस इंडेक्स से उस उतने डिलीशन को हम डिलीट कर देंगे कि इतने डिलीट होने चाहिए थे, और ये इंडेक्स इतना पीछे जाना चाहिए था, बट एक्चुअली गया नहीं है। हम सब कुछ इतने प्यारे ढंग से कर रहे हैं ना, सिर्फ टीएलई ना आए जिसकी वजह से। और लॉजिक हमारा शानदार है यहाँ पे कि हम उतने इंडेक्स को डिलीट कर रहे हैं कि हम इतने इंडेक्स पीछे होने चाहिए थे, और अगर होता तो क्या वो इंडेक्स मेरा इवन होता, अगर होता ऐसा तो। ठीक है, यही तो चेक कर रहे हैं। अगर होता फिर से हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए हम एक्चुअली डिलीट नहीं करेंगे, हम इस वेरिएबल को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और सिंपल बस इतना ही कोड था। इसके बाद में हम डायरेक्टली क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न। अब अगर ये मेरा देखो, रिटर्न मुझे क्या करना है, आप लोग सोच के देखिए। रिटर्न आप लोग को क्या करना है, अब ये जो मेरा वेरिएबल है यही मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन बता रहा है। तो रिटर्न हमें ये इसी वेरिएबल को रिटर्न करना है। और रिटर्न करते हुए हमें एक बार फिर से चेक कर लेना है कि इसका जो साइज है, एक्चुअल साइज तो उसकी थी टोटल एरे की साइज, नम डॉट साइज। अब कितने एलिमेंट से शिफ्ट हो चुका होगा, बेर साइज से शिफ्ट हो चुका होगा पीछे, बेर डिलीशन से। तो अब ये चेक करो कि अब ये जो मेरे नए मेरा एरे की साइज है, क्या ये 2 के इक्वल है, सॉरी मतलब क्या ये इवन है इसकी साइज। तो अगर इवन है तो ऐसा लिखने पे हमें क्या होगा, अगर ये चीज ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा। अगर 1 रिटर्न करेगा तो बेर में 1 इंक्रीज होके वो आंसर रिटर्न कर देगा, जिससे ये सारा एम्प्टी बना देगा। अगर मेरा एम्प्टी बना देगा जब एक एलिमेंट बचा होगा, और जब मिला जुला के जब मेरा ऑड लेंथ होगा, तो उसमें से हमको एक एलिमेंट और डिलीट करना होगा, जिससे कि हमारा एरे ब्यूटीफुल बन जाए। और ये हम सबमिट करके देख लेते हैं, तो सक्सेसफुली सबमिट हो जाना चाहिए। तो जी हाँ, सबमिट भी हो गया। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू।